नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए भारत निर्वाचन आयोग की टीम 23 सितंबर को 2 दिवसीय दौरे पर आएगी झारखंड। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 1 दिवसीय झारखंड दौरे पर पहुंचे। चतरा इटखोरी से की हजारीबाग प्रमंडलीय परिवर्तन यात्रा की शुरुआत। पश्चिम बंगाल सरकार ने झारखंड सीमा सील करने का आदेश लिया वापस। मैथन, जमशेदपुर और दुमका समेत अन्य इलाकों से जुड़ी सीमाओं पर मालवाहक वाहनों का परिचालन शुरू। सीबीआई ने नीट यूजी 2024 पेपर लीक मामले में हजारीबाग के ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल समेत 6 लोगों के खिलाफ दायर किया आरोप पत्र। और 16वीं झारखंड राज्य पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन रांची के खेल गांव में 23 से 25 सितंबर तक 476 खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए भारत निर्वाचन आयोग की टीम 23 सितंबर को 2 दिवसीय दौरे पर रांची आएगी। टीम में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू सहित करीब 1 दर्जन अधिकारी होंगे। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालयों को इसकी सूचना दे दी गई है। टीम यहां राष्ट्रीय और राज्य स्तर के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेगी। इसमें भाजपा, कांग्रेस, झामुमो, राजद, आप समेत कई पार्टियों के प्रतिनिधि शामिल रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज चतरा के इटखोरी से हजारीबाग प्रमंडल परिवर्तन यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। वे चतरा के इटखोरी हाई स्कूल मैदान में सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद रक्षा मंत्री गढ़वा के नगर उंटारी सिंचाई विभाग मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। इधर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज हजारीबाग प्रमंडल परिवर्तन यात्रा के तहत झुमरे तिलैया से यात्रा की शुरुआत की। श्री मौर्य पलामू प्रमंडल परिवर्तन यात्रा के तहत गढ़वा के रंका हाई स्कूल मैदान में दोपहर 2:30 बजे आयोजित जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने झारखंड सीमा सील करने का आदेश वापस ले लिया है। इसके बाद मैथन समेत जमशेदपुर, दुमका, जामताड़ा, पाकुड़ और बोकारो से लगी सीमाएं खोल दी गई हैं और वाहनों का परिचालन शुरू हो गया है। दोनों राज्यों के अधिकारियों के बीच हुई वार्ता के बाद झारखंड सीमा पर रोक हटाई गई। झारखंड विधानसभा चुनाव के प्रभारी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने कहा है कि विधानसभा चुनाव के लिए अगले महीने के पहले सप्ताह में बीजेपी उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की जाएगी। श्री चौहान ने बताया कि इस महीने के अंत तक पार्टी संकल्प पत्र जारी करेगी। उन्होंने कहा कि संकल्प पत्र के वायदे को पूरा करने के लिए कैलेंडर भी जारी किया जाएगा। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने प्रचार और घोषणा पत्र कमेटी की घोषणा की। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय को प्रचार कमेटी और पूर्व मंत्री बंधु तिर्की को घोषणा पत्र समिति का चेयरमैन बनाया गया है। प्रचार कमेटी में चेयरमैन समेत 37 और घोषणा पत्र कमेटी में 25 लोगों को शामिल किया गया है। संगठन प्रभारी केसी वेणुगोपाल ने इस बात की सूचना दी। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत पीआईबी रांची की ओर से दुमका के मसलिया प्रखंड स्थित राज्यकृत सर्वेश्वर यादव उच्च विद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण भी किया गया। केंद्रीय संचार ब्यूरो रांची के प्रमुख शाहिद रहमान ने स्वच्छता की महत्ता पर प्रकाश डाला। कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी की सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता सीजीएल परीक्षा आज से शुरू हो गई है। इसमें 5 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए। परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए आज और कल सुबह 8 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक मोबाइल इंटरनेट और मोबाइल वाईफाई बंद की गई है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की सुविधा के लिए रांची से भागलपुर, टाटानगर और पटना के बीच परीक्षा स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। रांची पटना परीक्षा स्पेशल आज रांची से 9:40 पर खुलकर अगले दिन 7:45 पर पटना पहुंचेगी। वहीं पटना रांची परीक्षा स्पेशल ट्रेन 22 सितंबर को पटना से 8:45 पर खुलेगी। रांची पटना ट्रेन 22 सितंबर को रांची से 9:40 पर पटना के लिए रवाना होगी। धनबाद में जिला प्रशासन द्वारा वित्तीय धोखाधड़ी तथा साइबर अपराध से लोगों को बचाने के उद्देश्य से लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
वित्तीय फर्जीवाड़ा तथा साइबर अपराध से लोगों को बचाने के उद्देश्य से लगातार जागरूक किया जा रहा है। इस संबंध में धनबाद उपायुक्त माधवी मिश्रा ने बताया कि आमजन भारतीय रिजर्व बैंक के पोर्टल सचेत पर फर्जी चिटफंड कंपनी से जुड़ी शिकायतें कर सकते हैं। इसके अलावा सचेत पोर्टल के माध्यम से सेबी और IRDA जैसी संस्थाओं की जानकारी भी प्राप्त की जा सकती है। वहीं साइबर अपराध से जुड़ी शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर 1930 उपलब्ध कराया गया है। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.on.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI ने नीट UG 2024 पेपर लीक मामले में हजारीबाग के ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल समेत 6 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। CBI की ओर से दायर किया जाने वाला यह दूसरा आरोप पत्र है। इससे पहले इस मामले में 13 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किए जा चुके हैं। वहीं CBI इस मामले में अब तक कुल 48 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। अन्य अभियुक्तों के मामले में जांच जारी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 10वीं और 12वीं के बाद अब 9वीं और 11वीं के विद्यार्थियों के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है। 16 अक्टूबर तक ऑनलाइन माध्यम से रजिस्ट्रेशन कराए जा सकते हैं। चतरा जिले में वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने और भूमि पर होने वाले पोस्ते की खेती की रोकथाम के लिए बहुउद्देशीय पौधे लगाए जाएंगे। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। चतरा जिले में वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने और भूमि पर होने वाली पोस्ते की खेती की रोकथाम के लिए बहुउद्देशीय पौधे लगाए जाएंगे। जिले के उत्तरी एवं दक्षिणी वन प्रमंडल क्षेत्र की लगभग 400 हेक्टेयर भूमि पर 40,000 फलदार पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। पौधारोपण का कार्य पोस्ते की खेती के लिए प्रयोग की जाने वाली वन भूमि पर किया जाएगा। वन विभाग इस कार्य के जरिए ग्रामीणों को नशीले पदार्थों की खेती की जगह आर्थिक उपार्जन के नए माध्यमों से जोड़ने का प्रयास करेगा। डॉक्टर प्रशांत जयवर्धन, आकाशवाणी समाचार, चतरा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली से भारत नेपाल मैत्री यात्रा टूरिस्ट रेलगाड़ी को रवाना किया। 10 दिन की यात्रा के दौरान यह ट्रेन भारत और नेपाल के धार्मिक स्थलों पर जाएगी। एक रिपोर्ट। IRCTC द्वारा शुरू किए गए इस यात्रा पैकेज में पर्यटक भारत और नेपाल के विभिन्न धार्मिक स्थलों का भ्रमण कर सकेंगे। 10 दिन के सफर के दौरान यात्री भारत में अयोध्या, वाराणसी, सीतामढ़ी और नेपाल में जनकपुर, काठमांडू और पोखरा के धार्मिक स्थलों के साथ ही ऐतिहासिक स्थलों का दौरा कर सकेंगे। पर्यटकों की सुविधा और उनके अनुभव को यादगार बनाने के लिए IRCTC के टूर मैनेजर भी इस यात्रा में यात्रियों के साथ रहेंगे। इस अनूठी पर्यटन पहल से भारत और नेपाल के बीच सांस्कृतिक संबंधों में और मजबूती आएगी। 16वीं झारखंड राज्य पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन रांची के होटवार स्थित खेलगांव परिसर में 23 से 25 सितंबर तक किया जा रहा है। प्रतियोगिता का उद्घाटन जैप 1 मैदान में 23 सितंबर को खेल मंत्री मिथिलेश ठाकुर करेंगे। प्रतियोगिता में कुल 7 क्षेत्रीय टीमें भाग लेंगी। IRB, SIRB और जैप के अलावा अन्य क्षेत्रों की टीमों से 476 खिलाड़ी भाग लेंगे। इसमें हॉकी, कुश्ती, फुटबॉल, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, कबड्डी, एथलेटिक्स सहित अन्य प्रतियोगिताएं होंगी। और अब अंत में मुख्य समाचार। विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए भारत निर्वाचन आयोग की टीम 23 सितंबर को 2 दिवसीय दौरे पर आएगी झारखंड। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 1 दिवसीय झारखंड दौरे पर पहुंचे। चतरा ईटखोरी से की हजारीबाग प्रमंडलीय परिवर्तन यात्रा की शुरुआत। पश्चिम बंगाल सरकार ने झारखंड सीमा सील करने का दिया आदेश लिया वापस।
मैथन, जमशेदपुर और दुमका समेत अन्य इलाकों से जुड़ी सीमाओं पर मालवाहक वाहनों का परिचालन शुरू। सीबीआई ने नीट यूजी 2024 पेपर लीक मामले में हजारीबाग के ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल समेत 6 लोगों के खिलाफ दायर किया आरोप पत्र। और 16वीं झारखंड राज्य पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन रांची के खेलगांव में 23 से 25 सितंबर तक 476 खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।